बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाज़िर हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है और हाइब्रिड डेमोक्रेसी के जो नताइज होने चाहिए वो इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसकी एक जो इस वक्त मिसाल आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। आपने देखा कि जिस वक्त से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओथ लिया है 20 जनवरी 2025 से लेकर आज तक उन्होंने किसी जनरल के साथ मुलाकात नहीं की। उन्होंने जितनी भी मुलाकातें की हैं वो दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर्स के साथ की हैं। मसलन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ की है, प्राइम मिनिस्टर स्टार्क के साथ की है और यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर के साथ की है। इसके अलावा जितनी भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, कहने का मकसद ये है कि उन्होंने डेमोक्रेटली इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ मुलाकातें की हैं। ये अमेरिकन हिस्ट्री का या आज के दौर का एक अनोखा वाक़या है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरे मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात करेंगे। वरना इससे पहले होता ये है कि अगर कोई आर्मी चीफ़ अमेरिका में जाता भी है तो वो पेंटागन में जो अमेरिकन जनरल्स हैं उनके साथ मुलाकात करता है या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ मुलाकात करता है, या फिर जो उनका फॉरेन ऑफिस है या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके साथ मुलाकातें होती हैं। ये मुलाकात जनरल आसिम मुनीर की और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये एक अनोखी किस्म की मुलाकात है जिसका कोई एजेंडा अभी तक वाज़े नहीं है। यकीनन मौसम का हाल तो पूछा नहीं जाना, पूछा तो ये जाएगा कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कैसा माहौल है, क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने जो जंग इंडिया से जीती है वो कैसे जीती है, उसकी मुबारकबाद होगी, उसकी तारीफ़ें होगी, फील्ड मार्शल बनने का उनको मुबारकबाद भी दी जाएगी। इन तमाम बातों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनन इसराइल ईरान जंग पर आएंगे कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल हो सकता है। चलें एक बात हम आपके साथ और पहले शेयर कर लें, वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितनी भी जंगें हुई हैं वो सारी मार्शल लॉ के दौरों में हुई हैं। मार्शल लॉ लगा, अफ़गानिस्तान की जंग शुरू हो गई। मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, वार अगेंस्ट टेरर शुरू हो गई। ये आपने ख़ुद चीज़ें देखी हुई हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की जंग और ईरान के जो हमारा पड़ोसी है उसके जो जंग शुरू हुई है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है और पाकिस्तान में कोई किसी पड़ोसी मुल्क में कोई जंग हो रही है। इस वक्त होना तो ये चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलते, लेकिन उन्होंने स्पेशली सरकारी दौरे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत दी है जो 12 या 13-14 जून से शुरू हुआ है और उसी दौरान में ये जंग शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि इस मुलाकात के बाद क्या मामलात सामने आएंगे। जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि मौसम का हाल नहीं पूछा जाएगा, पाकिस्तान के ख़ित्ते में, पाकिस्तान के इर्द गिर्द पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उनको डिस्कस किया जाएगा और इसराइल और ईरान की जंग और उसके बाद होने वाले असरात उन पर डिस्कशन होगी। हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रंप को सिंपल एक जवाब दें कि जनाब जो भी मामलात हैं
इलाकाई हों या इसराइल और ईरान की जंग के बारे में हो, उनका फ़ैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करना है या पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने करना है। ये सबसे बेहतर और मुनासिब जवाब है जो जनरल आसिम मुनीर को देना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पर, एक हुकूमती ओहदेदार के तौर पर सरकारी दौरा कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई किरदार नहीं है। लेकिन होगा ये, प्रेसिडेंट ट्रंप और बाकी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड रजीम है, हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर का किरदार बहुत अहम है। और ट्रंप जनरल आसिम मुनीर को ट्रैप करने की यकीनन कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके ज़रिए वो जनरल आसिम मुनीर को ट्रैप करके अपने मफादात, अमेरिका के मफादात को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। हम ये नहीं कहते कि इसराइल के मफादात सिक्योर करने की कोशिश करेगा। इसराइल भी अमेरिका का ही नुमाइंदा है वस्त एशिया में, मशरिक़ वुस्ता में, जो इस वक्त हालत जंग में है। और ये हालत जंग, ये जंग पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान के साथ लड़ी जा रही है। हम यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहते हैं कि आज तक जितनी भी गुफ्तगू हमने ट्रंप के बारे में सुनी है पाकिस्तान मीडिया में या व्लॉगर्स के ज़रिए, वो गुफ्तगू ये है कि ट्रंप जब हुकूमत में आएंगे उसके फ़ौरन बाद वो सबसे पहले इमरान ख़ान को रिहा करवाने की शर्त रखेंगे। लेकिन आपने देखा कि इमरान ख़ान की रिहाई की शर्त अभी तक किसी भी अमेरिकन ओहदेदार की तरफ से या अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं रखी गई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो इस वक्त पीटीआई के व्लॉगर्स हैं, क्योंकि उनकी रसाई, उनकी अप्रोच अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है या प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके ऑफिस तक उनके ज़राए मौजूद हैं, वो यकीनन ये बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरान ख़ान की रिहाई के लिए जनरल आसिम मुनीर पर ज़ोर दिया है। और ये ज़ोर के नतीजे में इमरान ख़ान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। ये आप अब काफ़ी दिन तक व्लॉगर से यही चीज़ें सुनेंगे, क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। एक बात और हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जब भी किसी सिविलियन ओहदेदार के साथ या डेमोक्रेट जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो वो लोग कैमरा के सामने बैठकर सवाल जवाब करते हैं और मुलाकातें होती हैं। लेकिन ये मीटिंग जो हो रही है, जो बताया जा रहा है, ये कैबिनेट रूम में हो रही है और इसमें कोई अखबारी नुमाइंदा नहीं होगा। लेकिन अब क्या ख़बरें बाहर निकलेंगी, किन सोर्सेज से निकलेंगी, इसके बारे में कहना कबल वक्त है। लेकिन इस वक्त जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि ये वाहिद मौका है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात करेंगे, इनवाइट करके मुलाकात करेंगे। ये एक अनोखा वाक़या है। इसके नताइज हमें आने वाले दिनों में इसके नताइज देखने को मिलेंगे। आखिर में हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।